सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज मैं पुनः एक अपने पुराने विषय देश और समाज के समक्ष जो गंभीर चुनौतियां हैं उस पर अपना निजी चिंतन आप सबके समक्ष रख रहा हूं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने महाराणा सांगा जी के खिलाफ एक वक्तव्य दिया था, जिस पर पूरे देश भर में उनकी कटु आलोचना हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। अभी इधर पुनः एक और समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कुछ इस प्रकार के वक्तव्य दिए जो हिंदू समाज की एकता को खंडित करने वाला है, जो हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए दिया गया वक्तव्य जिसे हम मान सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पहले वक्तव्य दिया और उसके बाद पुनः समाजवादी पार्टी की तरफ से ही एक और नेता ने जब यह वक्तव्य दिया, तो इस पर मेरा एक निजी चिंतन निकल करके आया कि मुझे ऐसा लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी एक निचले दर्जे की राजनीति के तहत अपने पार्टी के अनुसूचित जाति के माननीय प्रतिनिधियों से, नेताओं से हिंदू समाज के खिलाफ इस प्रकार का वक्तव्य दिला दे रहे हैं, जिससे कि हिंदू समाज में आक्रोश हो, और हिंदू समाज में जब आक्रोश हो और उस पर कहीं गलती से जो हमारी जातीय व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के तहत जो सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, अगर वह लोग कुछ उल्टा सीधा वक्तव्य देते हैं, प्रतिकार करते हैं, तो ये लोग यही चीज़ साबित करने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य दिलवा रहे हैं कि देखो इनकी सवर्णवादी मानसिकता सामने आ गई, ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं और दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अब जब स्वतंत्र भारत में और आज़ादी के 75 सालों के बाद भी दलित समाज को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो उसके पहले क्या स्थितियां थी, इस प्रकार का एक माहौल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो हम समझते हैं कि बहुत ही चिंतनीय है। इन स्थितियों में मैं अपने राष्ट्रवादी साथियों से सर्वप्रथम अनुरोध करना चाहता हूं कि अब ये बहुत निचले दर्जे की लोगों के वक्तव्यों के ऊपर प्रतिकार न करके लोगों को कश्मीर के हालात, लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, इन सब की ओर ध्यान मोड़ना होगा और लोगों के मन मस्तिष्क में यह भावना भरनी होगी कि देखिए योगी जी ने जो बात कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और ये वो लोग हैं जो कि हिंदू समाज को बांट रहे हैं, क्योंकि इनको यह पता हो चुका है कि जिस तरीके से जैसे जैसे हिंदू समाज संगठित होगा, जैसे जैसे हिंदुओं में, सनातनियों में एकता का प्रादुर्भाव होगा, वैसे वैसे इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और तब हमारी राजनीति कैसे चलेगी। तो आज जो इनकी राजनीति अभी एक वर्ग विशेष के समर्थन और हिंदू समाज में जातियों में हिंदू समाज को बांट करके और उनमें से कुछ एक जातियों का वोट, मजबूत वोट, थोक वोट अपने साथ जोड़ करके इनकी जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने की जो मंशा है, उस मंशा पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता है यदि हिंदू समाज संगठित होता है तो। और इसीलिए इनका एक एजेंडा है कि हिंदू समाज किसी भी तरह से संगठित न होने पाए। इसके लिए अखिलेश यादव जी उल्टा सीधा अपने पार्टी के लोगों से वक्तव्य दिला रहे हैं। इसमें हम सबको किसी भी रूप में भ्रमित नहीं होना है। इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है कि एक पद पर पहुंच गए हैं तो एक सम्मानित पद पर पहुंच गए तो उनको एक महत्व दिया जाता है कि भाई माननीय
सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय फलाने हैं, लेकिन वो हमारे ही आप जैसे लोग तो हैं। पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया तो वो उस जगह पे पहुंच गए। वो अपनी निजी काबिलियत से थोड़े वहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हम लोगों को भ्रमित न होकर के, हम लोगों को यह बात मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं खास तौर पे अपने दलित बंधुओं से कहना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए कि कलकत्ता के आज़ादी से पहले के जो दो प्रमुख दलित नेता थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और योगेंद्र मंडल जी, कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के। योगेंद्र मंडल जी किसी तरीके से भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर के वह पाकिस्तान चले गए और अपने साथ एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पाकिस्तान ले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, और उनको वहाँ की कुर्सी छोड़ करके जो है इस्तीफा दे करके गुपचुप तरीके से जो है भागना पड़ा। और वहाँ दलित समाज के लोगों के साथ क्या भेदभाव आज तक हुआ है, क्या वर्तमान में हो रहा। आज जल्दी लोग अपने नाम हिंदू नाम नहीं रखते हैं, भगवान की मूर्ति भी जो है छिपा करके रखते हैं और इस मुसलमानी नाम रख करके जीवन जी रहे हैं। वो हालात, वो परिस्थितियां अभी भी हमारे देश में बनी हुई है। आप भ्रमित न हो। हम समस्त हिंदूवादी साथियों से कहना चाहते हैं कि संगठित होंगे, समर्थ भारत का निर्माण हो। ये मोहन भागवत जी ने कहा कि संगठित हिंदू समर्थ भारत। समर्थ भारत जब होगा तभी हम आप सभी सुरक्षित हैं, अन्यथा बटेंगे तो कटेंगे। अभी पश्चिम बंगाल में भी जो घटना हुई है, 3 लोगों को जो जिंदा जला दिया गया है, उसका भी आपको पता होना चाहिए कि वह भी एक दलित परिवार था। और कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा है, चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी जी हो, ममता जी तो खैर वो करा ही रही हैं। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि वहाँ के जिहादी जो है अब टीएमसी में भी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ, फिर से आप समझ लीजिए, जहाँ जहाँ इनकी ताकत बढ़ेगी, जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ेगी, वहाँ वहाँ हिंदू असुरक्षित रहेगा। यही हमारा कल तक का अतीत है। और इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि साथियों, भ्रमित मत हो, संगठित हो, अन्यथा देश फिर से जो है गुलामी की ओर बढ़ सकता है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।